तो वचनों से हम देखते हैं कि वो कितनी समझदार थी। परमेश्वर की महिमा के बारे में जानती थी कि कैसे ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे का उसने इस्राएल के परमेश्वर को की अपने विचारशील, समझदार, साहसी, बहादुर, वीरता की स्त्री, वेश्या से धार्मिक स्त्री, शर्मनाक स्थिति से प्रसिद्धि तक, दृढ़ विश्वास की पहचान, असफलता से आस्था तक, सलमोन की पत्नी, बोआज की माँ। जी हाँ, आज आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम राहाब के बारे में बात करेंगे। बहुत सी महिलाएं बाइबल में फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। उनमें से एक महिला ये भी है जिसका नाम राहाब है। राहाब के बारे में हम यहोशू की पुस्तक, बाइबल में यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं। राहाब एक कनानी स्त्री थी जो इस्राएल की नफ़रत के दुश्मन थे। राहाब एक अन्य जाति पापी स्त्री थी जिसने इस्राएल के परमेश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का सत्य जाना। उसने कनान देवताओं को छोड़ा और इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास किया। आइए हम उसकी कहानी को बाइबल में से थोड़ा सा देखेंगे। यहोशू 2 का 1 कहता है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। अगर हम वचन में देखते हैं तो राहाब का परिचय एक वेश्या के रूप में दिया गया है, लेकिन कई किताबों में ये लिखा है कि राहाब का घर शायद एक सराय था जो परदेशियों के लिए प्रवेश करना, बिना अधिक भय या शक के सूचना प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान था। वचन 2 कहता है, तब किसी ने यरीहो के राजा से आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे पास आए हैं, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं, उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब यरीहो के सैनिक उसके द्वार पर आए तो शायद उनके आने से पहले ही जब उन भेदियों ने जब अपने बारे में बताया होगा तो वो जानती होगी उनके बारे में। लेकिन 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो और तो उन्हें जा पकड़ोगे। वचन 6 कहता है, उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। अगर हम ये सोचें कि राहाब ने उन्हें क्यों छुपाया था और राहाब ने अपने यरीहो के सैनिकों से झूठ क्यों बोला था, अगर हम
यहोशू 2 का 9 और 10 अगर पढ़ेंगे तो उसका उत्तर भी हमें वहाँ पर मिलता है। वचन 9 कहता है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वचन 10 में, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। इन 2 वचनों से हम देखते हैं कि वो कितनी समझदार थी, या वो पहले से ही उसको ये सारी बातें पता थी। वो परमेश्वर की महिमा के बारे में जानती थी कि कैसे इस्राएलियों की परमेश्वर ने मदद और सहायता करी जब वो युद्ध में थे। और वचन 11 कहता है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। वचन 11 में उसका मन परिवर्तित हुआ। उसने इस्राएल के परमेश्वर को कि अपना परमेश्वर माना। और वचन 12 बताता है, अब मैंने तुम पर जो दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। वचन 13 में, कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने 12 और 13 वचन में जब उसका मन परिवर्तित हुआ, उसने उन लोगों से एक डील करी, एक समझौता किया कि वो उसको और उसके परिवारजनों को और उसके सारे कुटुंब को वो बचा लेंगे, उनके प्राणों को जीवित। राहाब ने परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को सुखा दिया था और इस्राएलियों की हर एक जीत में उनकी मदद और सहायता करी थी। उसने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना और उस घड़ी को उसने जाने ना दिया और उसने अपने मन को परिवर्तित किया और उसने इस्राएल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना। और इसलिए उसने उन 2 भेदियों की मदद करी जो इस्राएली थे और उनसे ये समझौता किया कि जब वे युद्ध करने के लिए आएंगे तो वो उसको और उसके परिवार को कोई हानि न पहुंचाएंगे। बहुत समझदारी से उसने ये काम किया, बहुत समझदारी से उसने अपने और अपने पूरे परिवार को बचा लिया। और यहाँ तक कि जब हम यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय के 22 और 23वें पद में पढ़ते हैं, तब वे जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी के बाहर बैठा दिया। वचन 25 कहता है, और यहोशू ने राहाब वेश्या को, उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। 3 बातें हम राहाब के जीवन से सीख सकते हैं। पहली बात,
परमेश्वर हमारे बीते हुए अतीत के साथ हमें बचाता है। राहाब एक देह का व्यापार करने वाली महिला थी। शायद वो एक टूटी हुई परिस्थितियों से निकल कर आई थी। उसका पिछला जीवन शर्म और निरादर से भरा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके अतीत को नहीं देखा, बल्कि उसके उस अतीत के साथ परमेश्वर ने राहाब को इस्तेमाल किया। सच में पर दूसरी बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर अतीत के साथ उन लोगों का उपयोग करता है, और वो न केवल उपयोग करता है बल्कि उनके अतीत के साथ उन लोगों को फिर से परिभाषित करता है। परमेश्वर ने राहाब को फिर से परिभाषित किया। एक गिरी हुई महिला से लेकर उसे एक चुनी हुई स्त्री बना दिया। एक बुरी लड़की से लेकर दुल्हन तक बना दिया। एक वेश्या से लेकर मसीहा के पूर्वज तक बना दिया। मत्ती 1:5 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने राहाब को यीशु की वंशावली में रखकर आशीषित किया। इब्रानियों 11:31 में अगर हम देखें, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। याकूब 2:25 कहता है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। सच में हम देखें, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हमारे बोझ, हमारी चिंताएं, हमारा पिछला अतीत हमारे लिए उस परमेश्वर को उस काम को करने के लिए उसके लिए बाधा नहीं है। परमेश्वर को हमारे बोझ, हमारी चिंताएं परमेश्वर को डरा नहीं सकते, बल्कि वो हमें डरा सकते हैं। इसलिए हम अपने सारे बोझों को, चिंताओं को परमेश्वर की आने वाली जो आशीषें हैं हमारे जीवन के लिए बाधा न बनने दें। उस पर विश्वास करें और उसके रास्ते पर चलें। और जैसे उसने राहाब को आशीषित किया कि न सिर्फ उसको, उसके परिवारजनों को, उसके सारे कुटुंब को बचाया, बल्कि राहाब को परमेश्वर ने यीशु की वंशावली में भी जगह दी। इतना ज़्यादा उसको आशीषित किया। आइए हम भी परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर को अपना मन दें, परमेश्वर पे विश्वास रखें और हर एक क्षेत्र में हम भी धन्य स्त्री बनते जाएं। धन्यवाद।